क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डिफरेंट पीपल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द स्कॉर्पियन बाइट। तो कुछ लोगों ने तो कहा कि उसके प्रेवियस बर्थ के जो मिसफॉर्चून है वो उसके लिए आया है, ये सब ये उसके जो नेक्स्ट बर्थ के जो भी गलत काम उसने पहले किए हैं उसको सारे ख़त्म करके उसका फ्यूचर अच्छा बना देगा। कुछ लोग कह रहे थे कि उसकी जो भी जैसे जैसे वो स्कॉर्पियन घूमेगा वैसे वैसे उसकी मदर का पेन है वो ख़त्म होता जाएगा। कुछ कह रहे थे ये एविल है, कुछ कह रहे थे अनरियल वर्ल्ड है, बैलेंस करना है अनरियल वर्ल्ड को। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस थे। The villagers didn't do anything to help the mother. They were very superstitious. They were not skeptical. They were not rationalist as his father. They reacted unscientifically to the scorpion bite. They gave them their own superstitious beliefs, philosophical and religious interpretations for the incident. They believe the scorpion bite uh, the scorpion bite was universe plan to cure the mother of for her previous birth sins। ये सब कुछ आप अपने आंसर में लिख सकते हो, ये मैंने पहले भी बताया, और आपके जो बुक्स में है वो सब कुछ आप ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन बूटा सिंह एंड जैनिब, ये मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर से बता देती हूँ। जो आप समरी है वो इसमें लिख सकते हो। जैनिब और बूटा सिंह का शुरू से लेकर कैसे रिलेशनशिप बना, कि कैसे जब पार्टीशन हुआ तब उसको वो मिली और उनका इतना अच्छा रिलेशनशिप बना। वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन बाद में जब ट्रीटी हुई, संधि हुई दोनों कंट्रीज़ की, तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ और बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा भी हुआ। लेकिन कुछ लोगों का जिनका नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा था, क्योंकि बहुत लोग थे जिनके रिलेशनशिप बन गए थे और वो आपस में खुश थे, लेकिन इस संधि के कारण वो उनको अपने अपनी कंट्रीज़ में वापस जाना पड़ा, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। तो ये जैनिब और बूटा सिंह इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, उनकी कैसे मैरिज हुई, फिर पार्टीशन के बाद जो ट्रीटी हुई, संधि हुई, उसमें उन दोनों को बिछड़ना पड़ा। किस तरह से जो बूटा सिंह है वहाँ पर जाता है, पाकिस्तानी जो मुस्लिम जो धर्म है उसको भी अपना लेता है, इवन देन उसको वो चीज़ नहीं मिलती जो उसको जो उसका हक था, और एंड में उसकी डेथ हो जाती है। ये सब कुछ आप इस अपने आंसर में लिख सकते हो, अपनी बुक्स का भी आप हेल्प ले सकते हो। Zanima Bhutta Singh married in 1947 in circumstances about which there is no unanimity. The ghost of partition had not been put to rest. On December 6, 1947, India and Pakistan signed the Interdomain Treaty, which made it incumbrable upon the two nations to recover as many abducted women as they could. To implement the treaty, an audience was issued. Under it, a woman was deemed abducted if she had entered into a relationship with a man not belonging to her community after March 1, 1947. Such parties were deployed to track abducted women and return them to their families. One of these search parties searched Zainab and forcefully separated her from Bhutta Singh। और आप ये आंसर लिख सकते हैं, आप साथ में अपना ऐड कर सकते हो बुक से। नेक्स्ट, जो डी क्वेश्चन है मैं वो बता देती हूँ। हाउ इज किंग यूलिसिस एन एग्जाम्पल ऑफ अनटायरिंग स्पिरिट एंड रेस्टलेसनेस। The poem is written by Alfred Lord Tennyson, and in this poem, Tennyson speaks Ulysses, the king of Ithaca, who has returned home after the Trojan War, a symbol of the passion of knowledge for the exploration of its limitless fields. Although a king who had experiences of various sorts, he didn't wish to stop exploring the world till the time of his eternal silence. Ulysses was roaming with hungry heart to quench the thirst of adventures. Ulysses is a great hero. Now he is old. He doesn't want to end his life as an idle king, making laws and punishing his drug people. He is filled with an unquenchable thirst for travel. He wishes to live his life to the fullest. He has traveled far and wide, gaining knowledge of various places, कल्चर्स, मैन एंड मैटर्स। ये सब कुछ आप अपने आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आपका पैराग्राफ है, ये तो आपकी बुक्स में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आप अपने एंटोनियम्स लिखने हैं। एंटोनियम्स उसके विपरीत शब्द जिसे हम कहते हैं हिंदी में। कन्फ्रंट मीन्स सामना करना, अवॉइड, सरेंडर मीन्स अपने हथियार डाल देना या इग्नोर कर देना, उसको दूर भगा देना किसी भी चीज़। कन्फ्रंट मतलब आमने सामने, सरेंडर अवॉइड दूर। मॉडर्न जो बिल्कुल नवीन है, नया है। एंशियंट पुराना।
विजडम बहुत सियानप, बहुत अच्छी, बहुत बुद्धिमत्ता की बात करनी। स्टुपिडिटी मीन्स बहुत मूर्खता वाली बात करनी। टिमिड मतलब डरपोक। बोल्ड मतलब बहुत करेजियस, बहुत जिसमें हिम्मत हो। नॉलेज ज्ञान। इग्नोरेंस अज्ञानता। डिके खत्म होना। ग्रो उग जाना, कुछ नया उग जाना। एक्सपैंड बढ़ जाना, कुछ भी लिख सकते हो। मल्टीप्लाई मीन्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाना। डिमिनिश मीन्स ख़त्म हो जाना। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, जो आर पार जिसको हम देख सकें। इसका अपोजिट हो सकता है क्लाउडी, जब हमें कुछ साफ साफ दिखाई ना दे। डिसमिस मीन्स ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का अलग अलग हो जाना। असेंबल मीन्स उसका जुड़ जाना। फ्रेंडली बहुत अच्छा किसी का बर्ताव होना। अनफ्रेंडली हॉस्टाइल बहुत गलत बर्ताव होना। कंपेल बहुत फोर्सफुली, बहुत ज़ोरदार तरीके से। डिस्करेज मीन्स उसको बहुत, डिस्करेज मीन्स जोश का ख़त्म हो जाना। फीबल कमज़ोर। स्ट्रॉन्ग बहुत ताकतवर। वैल्यूएबल बहुत कीमती। यूजलेस जिसकी कोई कीमत ना हो। कोडियल मीन्स कि बहुत ज़्यादा अच्छा बर्ताव वाला इंसान। अनफ्रेंडली जिसका बर्ताव अच्छा ना हो। माइल्ड, दोनों कुछ भी लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहीं पर ये ख़त्म हो जाता है। मैं हमेशा ही सिलेबस के रिगार्डिंग वीडियोस लेकर आती हूँ। अगर आपको कुछ और भी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। मैं आगे भी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल इंग्लिश प्रोग्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके सारे शेयर कमेंट्स और जो भी आप लाइक करते हो वो हमेशा ही मुझे मोटिवेट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं और आगे और अच्छी वीडियोस लाने के लिए और ज़्यादा उसको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए मोटिवेट होती रहूँगी। थैंक यू सो मच।